हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मिनी साहा और आपका स्वागत है ट्रेड टॉक्स पर। ट्रेड टॉक्स पर हर मंडे मैं आपके साथ शेयर करूंगी मार्केट अपडेट्स और ट्रेडिंग से जुड़े एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस एंड इनसाइट्स बाय आवर एक्सपीरियंस टीम एट आशिका। इस हफ्ते हम कवर करेंगे कि कैसे इंडियन मार्केट्स इस हफ्ते ग्लोबल लीडर्स रहे और कैसे निफ्टी वोलेटाइल हफ्ते से अनअफेक्टेड रही। साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे यूएस मार्केट अब मोस्ट लाइकली रेंज बाउंड रहेंगी। और वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसे दो स्टॉक्स जिनमें हमारी एक्सपर्ट रिसर्च टीम प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रही है। सो स्टिक अराउंड फॉर अ ग्रेट एपिसोड टुडे। हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है ताकि आप हमारे अपडेट्स कभी मिस ना करें। सबसे पहले रिकैप करते हैं इंडियन मार्केट में पिछले हफ्ते के मेजर अपडेट्स। ग्लोबल इक्विटी मार्केट ग्रीन में रहे डिस्पाइट रेट हाइक्स बाय ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स and more importantly escalating tensions between US and China. Domestic market global leaders में रहे with NSE Nifty and BSE Sensex gaining 1.39% and 1.42% respectively. Investors all over the world US Fed से lower less aggressive hikes का वेट कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में प्राइस हाइक्स के डिबेट में कहा था देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंडिया गेटिंग इनटू अ रिसेशन और स्टैगफ्लेशन। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स जुलाई के लिए स्ट्रॉन्ग रहे लेकिन सर्विस सेक्टर में थोड़े हेडविंड्स रहे हैं। एक्सटर्नल साइड पर थोड़े चैलेंजेस रहे क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ते गए। आरबीआई ने इस प्रॉब्लम को राहत देने के लिए एक एंटिसिपेटेड 50 बीपीएस का रेट हाइक किया इन रेपो रेट्स bringing them to pre-pandemic levels. Now let's see निफ्टी ने इस हफ्ते कैसे परफॉर्म किया है। निफ्टी ने वोलेटाइल हफ्ते को एक पॉजिटिव नोट पर एंड किया। हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग ने निफ्टी को ऊपर बढ़ने से रोका। 17,500 का रेजिस्टेंस लेवल क्रूशियल दिख रहा है as it happens to be 78.2% retracement of the entire decline since April 2022 and the upper band of the supply line. चैनल के अपर बैंड से ब्रेकआउट 17,900 के लिए दरवाजा खोलेगा। वीकली स्टोकास्टिक में ओवरबॉट रीडिंग का प्रेजेंस एक टेम्पररी ब्रीदर ला सकता है लेकिन कोई भी टेम्पररी ब्रीदर को नेगेटिव की तरह नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि कोई भी डिप्स को इंक्रीमेंटल बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करें। अगर हम इस हफ्ते के ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 16,500 पुट ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट दिख रहा है एट 23,10,900। ऑन द अदर हैंड 18,000 कॉल ऑप्शन विद एन इंटरेस्ट ऑफ 22,42,750 बिड्स पर सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। रीसेंट शार्प अप मूव ने डेली और वीकली स्टोकास्टिक को ओवरबॉट टेरिटरी में आ छोड़ा, इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्पररी ब्रीदर। प्रेजेंटली इंडेक्स के लिए एलिवेटेड सपोर्ट लेवल 36,000 लेवल्स पर है, इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड बायस हाई रहेगा और 38,000 लेवल्स के ऊपर फर्म क्लोजिंग वुड ओपन डोर टुवर्ड्स 38,700 लेवल्स। एंड नाउ लेट्स कैच अ फ्लाइट एंड सी हाउ द इंटरनेशनल मार्केट्स आर परफॉर्मिंग। इंडेक्स ने स्ट्रेंथ दिखाई trading above its 50 DMA level. Downward sloping trend line through the dominant trend CY 2022 remains bearish in the short term. Range of resistance index में दिख रहा है with the immediate resistance seen from the swing high of 33,300 followed by the crucial 200 DMA at 33,980. Now let's finally talk about trading फंडा जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं ऐसे दो स्टॉक्स जिनमें हम ग्रोथ फोरकास्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक इज बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹5,475 और जिसके लिए हमने ₹6,100 का टारगेट सेट किया है। स्टॉक एक ब्रेकआउट जनरेट करने के कगार पर है अबव द फॉलोइंग चैनल कंटेनिंग लास्ट 10 months corrective decline, signaling a resumption of the up move and fresh entry opportunities. स्टॉक ने in the process 100 DMA के ऊपर क्लोज की, which was acting as a stiff hurdle in the last 2 months. स्टॉक को immediate support मिला है at the 4,750 levels and the 200 DMA. Oscillator front पर daily 14 period RSI uptrend में है, validating positive bias in the stock. Thus, we can expect it to maintain its upward trajectory towards 6,100. इसीलिए हम Bayers CropScience Limited का स्टॉक खरीदना रेकमेंड करेंगे at its current price of ₹5,475 with a trading target of ₹6,100. Second stock is Muthoot Finance Limited जिसका current market price है ₹1,143 और जिसके लिए हमने ₹1,250 का टारगेट सेट किया है। This seems to have formed a higher base
days in the last 1.5 months above the 200 WMA. अब ये ब्रेकआउट जनरेट करने के कगार पर है above the falling supply line, signaling resumption of up move and offers fresh entry opportunity. इस वीडियो में बताए हुए इंफॉर्मेशन के सोर्सेज और एडिशनल इंफॉर्मेशन आशका ग्रुप के रिसर्च टीम ने आपके लिए प्रोवाइड किया है इन अ डॉक्यूमेंट विच विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन तो मिली होगी. अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. फील फ्री टू लेट अस नो योर थॉट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो. दिस इज मी रुक्मिनी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. लेकिन मैं आपको मिलूंगी अगले मंडे विद अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेड टॉक्स. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ट्रेड वेल.